नरेंद्र मोदी के दिल के करीब हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपको हम इतिहास के वो स्वर्णिम पल दिखाएंगे जिसे देख कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होगी। वह तस्वीर ही अपने आप में पूरी कहानी बयां करेगी, जिसमें अटूट रिश्ते की मिठास है। तस्वीर ऐसी है जिसमें आत्मपन का बोध है। तस्वीर ऐसी है जिसे देखने के बाद कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का रिश्ता ऐसा था जिसमें गुलाल का रंग था। रिश्ते की मिठास थी, अपनेपन की थिड़कन थी, तो साथ देने की चाल भी थी। होली खेलते हुए नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी की ये तस्वीर एक पूरी रंगों वाली कहानी बताता है, जिसमें आत्मपन के रंग घुले हैं। नरेंद्र मोदी के गुरुतुल्य हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तभी तो मोदी को अपने गुरु और प्रेरणा स्रोत अटल जी की हर बात अक्षरशः याद है। उनकी कविताओं और कही हुई बातें नरेंद्र मोदी को कंठस्थ हैं। हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। भाइयों बहनों, योग के लिए एक और परिभाषा भी है। युज्यते अनेन इति योगा। युज्यते अनेन इति योगा। जो जोड़ता है वह योग है। और इसलिए जो मैंने प्रारंभ में अद्वैत की बात कही थी, जो जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है, जो जीव को शिव के साथ जोड़ता है, वह योग है। लेकिन हम अर्थ प्रधान जीवन में जी रहे हैं और इसलिए कभी कभी बड़ी पीड़ा भी होती है कि कुछ लोगों को लगता है कि डॉलर और पाउंड को रुपयों के साथ जोड़ दे तो योग हो जाता है। और इसलिए उनके लिए योग डॉलर और पाउंड को रुपयों के साथ जोड़ने का एक उपक्रम बन जाता है। मित्रों, में योग को एक आधुनिक स्वरूप में भी कह सकता हूं। और कभी कभी जो योगी नहीं कहलाते जाते, लेकिन जिनके संस्कार चिंतन में योग होता है, वो कैसे सोचते हैं। मुझे आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के शब्द, मैं मानता हूं कि राजनेता ने योगी की परिभाषा कैसी कर सकता है, इसका बड़ा उत्तम नमूना है। क्योंकि राजनेता है, राजनीति से जुड़ा है, चुनाव है, उठापटक है, जय और पराजय है। उसमें से योग ढूंढने का काम कैसे होता है। अटल जी ने अपने काव्य में लिखा है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। अब बताइए योग की व्याख्या इससे बड़ी क्या होगी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। मैं मानता हूं राजनीतिक जीवन को जीते जीते भी योग की अनुभूति की जा सकती है, योग का साक्षात्कार किया जा सकता है और योग का प्रगटीकरण भी किया जाता है। और तभी तो अंतर मन से हृदय की गहराई से आवाज निकलती है, क्या जीत में क्या आग में। तभी तो आवाज निकलती है, कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। यही तो है जो योग हमें सिखाता है, योग हमें ले जाता है।
नरेंद्र मोदी को अटल जी की हर एक बात याद है, या यूं कहें कि मोदी की यादों में बसते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो अटल जी की हर एक घटना नरेंद्र मोदी को याद थी, जिसमें अटल जी के साथ बिताए पलों की यादें थी। लाया जा सकता है मित्रों, मेरे यहां में जब गांधीनगर आया, मैं दिल्ली में रहता था, जसवंत सिंह जी के एक साथीदार के रूप में वहां काम करता था, कई वर्षों से गुजरात आया नहीं था। अचानक मुझे गुजरात आने का मेरे जिम्मे आ गया और मुझे याद है जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहां हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं। तो हंस पड़े, अरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। उनका अच्छा कितने बजे लौटोगे और स्मशान में क्यों हो। मैंने कहा माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूं, क्योंकि माधवराव सिंधिया के फ्यूनरल में तो सब जाएंगे, गोपाल में कौन जाएगा। मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में था, एक कोई और राजनेता था ना, नहीं मैं था, वो दो चार उसके बेचारे पत्रकार मित्र थे। तो मैं रात को अटल जी के यहां गया और फिर उसके बाद मेरे जिम्मे काम आ गया, अचानक आ गया, मुझे पता तक नहीं था, मैं गुजरात से दूर था, मैं गुजरात की गतिविधियों से भी परिचित नहीं था। ऐसी स्थिति में जब मैं आया तो मैंने दिल्ली से फोन किया मेरी पार्टी को गुजरात में, मैंने कहा भाई मुझे बुलाते रहे हो लेकिन मैं जाऊंगा कहां, मेरे पास तो घर नहीं है, रहूंगा कहां। तो उनका आप चिंता मत कीजिए, हम सर्किट हाउस में कमरा बुक करा देते। तो मैंने उनसे कहा देखिए भाई कमरा बुक कराइए, मैं एमएलए कुछ नहीं हूं, पूरा पैसा अगर सरकार लेती है तो कमरा बुक करना, और पूरा चार्ज दे करके मैंने कमरा बुक करवाया और वही जिंदगी की शुरुआत एक नए मोड़ पे आके खड़ी रही। खैर कुछ दिनों सर्किट हाउस में कमरे में रहा, बाद में शपथ समारोह हुआ, तो सरकार ने एक क्वार्टर दे दिया, वहां चला गया रहने के लिए। लेकिन जब मैं वहां सर्किट हाउस में था, अभी शपथ होना बाकी था, जितने लोग मुझे मिलते थे वो कहते थे मोदी जी अब आप आए हो, चुनाव सामने है, ये कैसे चुनाव जीतोगे, एक काम कर दो, बोले कम से कम लोग गांव में शाम को जब खाना खाते हो ना उस समय बिजली मिले, इतना कर दो। मित्रों आपको जानकर के आश्चर्य होगा, गुजरात के अंदर उस समय शाम के समय भोजन के लिए बिजली उपलब्ध नहीं थी, अंधेरा रहता था, और लोग मुझे यही कहते साहब इतना कर दो। मित्रों मैं भी गांव से हूं, मैं भी गरीब परिवार से हूं, मुझे मालूम है परीक्षा के दिन होते थे और रात को बिजली चली जाती थी तो कितनी पीड़ा होती थी, उस पीड़ा को मैंने भुगता हुआ था और मैंने तय किया कि मैं कुछ करूंगा। खैर मैं उस पर सोचने लगा, 2000 वो पहले जो साल थी उसमें तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मैं जब चुन करके दोबारा आया तो मैंने अफसरों को बुलाया कि मैंने कहा भाई 24 घंटे बिजली देनी है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस है, मेरी फाइलें देखने जैसी है। मेरी पूरी सरकार ने मना कर दिया, गुजरात में बिजली है नहीं, संभव ही नहीं है, 24 घंटे गांव में बिजली देना संभव नहीं है। रिटर्न 6 महीने तक फाइल इधर उधर चलती रही, मुख्यमंत्री चिपता रहा, अरे भाई कुछ करो। आखिरकार मैंने फैसला किया मैं करूंगा, टेक्निकल सॉल्यूशन भगवान ने मुझे सुझाया, और 1000 दिन के अंदर, मित्रों 1000 दिन के अंदर गुजरात में ज्योतिग्राम योजना के तहत 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर आज उपलब्ध है। चौबीस घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर उपलब्ध है। मित्रों ये 1000 दिन में 24 घंटे बिजली कैसे मिली? मैं सिर्फ ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको विश्वास हो कि देश बदला जा सकता है। वही मुलाजिम, वही इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां, वही फाइल, वही दफ्तर, वही
तरीके, सब कुछ वही। और मित्र ऐसा नहीं है कि बिजली जाने वाली स्विच ऑफ कर दी थी, अब मोदी ने कह दिया तो ऑन कर दी और बिजली चल दी, ऐसा नहीं मित्रों। इस ज्योतिग्राम योजना करने के लिए 1000 दिन में 23 लाख खंभे नए डाले गए। कैन यू इमेजिन मित्रों, 1000 दिन में 23 लाख नए खंभे डालना। और मुझे खंभों की जरूरत थी बिजली के, मैंने महाराष्ट्र से पूरा माल उठा लिया, मध्य प्रदेश से उठा लिया, राजस्थान से उठा लिया, जितना मैन्युफैक्चरिंग होता था सारा मैं गुजरात में ढेर कर देता था। 1000 दिन में 23 लाख खंभे। मित्रों 56,000 ट्रांसफॉर्मर्स। आपको मालूम होगा आपके महाराष्ट्र में कहीं अगर एक ट्रांसफॉर्मर जल जाता होगा 2 महीने तक उसको बदलने की होती होगी, है? 4 महीने तक वो उसको उतार करके रिपेयर करके लगाते नहीं होंगे मित्रों। मेरे यहां भी एक ट्रांसफार्मर अगर जल जाता था, किसान रोता था, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जाके आरती उतारता था, प्रसाद भी चढ़ा देता था, लेकिन 45 दिन तक ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होता था, उसकी फसल खत्म हो जाती थी, उसके सपने चूर चूर हो जाते थे, परिस्थिति पलटती नहीं थी मित्रों। ऐसी व्यवस्था के भीतर भी 1000 दिन में 56,000 नए ट्रांसफार्मर। आप हिसाब देखिए मित्रों, और 1000 दिन में 75,000 किलोमीटर केबल। अब अंदाज कीजिए मित्रों, वही मुलाजिम, कोई एक्स्ट्रा नहीं, यही लोगों ने इतना काम किया। क्या विश्वास है कि नहीं आपको कि यह देश बदला जा सकता है? एक मामूली कार्यकर्ता से लेकर एक राज्य के मुख्यमंत्री तक, तो मुख्यमंत्री से लेकर एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री तक के नरेंद्र मोदी के सफर में अटल जी किसी न किसी रूप में मौजूद रहे। तभी तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें याद कर भावुक हो उठे। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। नरेंद्र मोदी और अटल जी की नजदीकियां इस कदर रही हैं कि मोदी जहां जाते हैं उनका जिक्र करना नहीं भूलते, और गुरु शिष्य के इस रिश्ते को इन तस्वीरों ने सही मायने बताए हैं।